पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं, जिसमें सरकार द्वारा की जा रही घोषणाओं का केवल कागजों पर ही शेषन होने के आरोप लगाए हैं। वहीं किसानों के कर्ज माफी को लेकर कहा कि जो 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया है, जैसे कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में कहा है, सरकार उसे ही आगे बढ़ाकर और कर्ज माफ कर देती। साथ ही वन विभाग कॉलोनी में पानी भर जाने को लेकर कहा कि वन विभाग की जो कॉलोनी है उनके घरों में पानी भर गया है, घर का सामान खराब हो गया है। मैंने रात को 2 बजे नगर निगम कमिश्नर को फोन किया। मेरी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच हो कि पाइपलाइन कैसे फूटी, पानी भरने के कारण लोगों की जो बर्बादी हुई है उसे शासन प्रशासन सर्वे कराकर उसका मुआवजा प्रदान करे। वहीं पीसी शर्मा ने कांग्रेस सरकार के समय की जांच किए जाने को लेकर कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री और सिंधिया जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जिसे भी आप जांच में जोड़ो, 6 लोगों को जरूर जोड़ लेना। इन 6 लोगों की भी जांच होनी जरूरी है, क्योंकि इन 6 लोगों के पास सारे महत्वपूर्ण विभाग थे। वहीं पीसी शर्मा ने कोरोना को लेकर कहा कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, डॉक्टर का, पुलिस का, कर्मचारियों का, और इस समय तो पूरा मध्य प्रदेश ही कोरोना वॉरियर हो गया है, क्योंकि लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने लड़ी है, समाजसेवी संगठनों ने लड़ी है। 26 मार्च को पहला केस आया था और आज जो स्थिति बनी है, 1 लाख से ज्यादा संक्रमित हो गए हैं, 2000 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। जैसे हुक्का पीते हैं एक में से 3 लोग, बस वैसे ही लोगों को ऑक्सीजन प्रदान की जा रही है। एक ऑक्सीजन 3 लोगों को दी जा रही है। सरकार लोगों को बचा नहीं पा रही है। सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह फेल हो गई है। जो अपनी पत्नी को पीट रहे हैं, उनके बेटे ने आरोप भी लगाए हैं और ये कार्रवाई की भी मांग की है। गृह मंत्री, मुख्य सचिव को भी वीडियो एविडेंस भेजे हैं। नहीं, पुरुषोत्तम शर्मा जी का मैंने सुना है, उनका ये कहना है कि ये सब बातें एक तो बहुत पुरानी है, जो वीडियो है पुराना है, और दूसरा ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरी पत्नी से पूछा जाए उनकी क्या कंप्लेंट है। और हम लोगों में जो जिस तरह का वो चल रहा है संबंध, उस हिसाब से वो तलाक के लिए लें मुझसे, ये बात मैंने उनकी सुनी है। क्योंकि एक जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, पुरुषोत्तम शर्मा जी के जो नॉर्मल व्यवहार है उसमें इस तरह की चीज़ लगती नहीं है। सर, आपको नहीं लगता इतनी बेरहमी से उनकी पत्नी को पीटे? और यहाँ नहीं पर भाई, ये भी कंफर्म नहीं हो रहा कि ये वही वीडियो है या कोई दूसरा है। ये भी कहा गया जो बात सुनी है। बताया जा रहा है कि पैसे नहीं है। अब वो भले ही उन्हें कितना ही कर्ज लेना पड़े, कर्ज लेंगे, मगर जनता की जरूरतें पूरी करें। नहीं, ये सब बातें करे सरकार, लेकिन ये केवल कागजों पे सैंक्शन कर रही है सरकार। फील्ड पे कोई काम नहीं हो रहा है कहीं पे भी। ऐसा काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जो काम वही है जो मेट्रो अगर कमलनाथ जी की सरकार में शुरू हो गई थी भोपाल इंदौर में, या ये लंबे हाईवे की बात करते हैं, कहीं कोई काम शुरू नहीं हुआ है। केवल 27-28 जगह जहाँ चुनाव होना है वहाँ पे इन्होंने सैंक्शन किए हैं, और वहाँ भी केवल भूमि पूजन हो रहा है। तो कमलनाथ जी कहते हैं जेब में 2 नारियल लेके निकलते हैं मुख्यमंत्री जी, और जहाँ मौका आता है वो फोड़ देते हैं। इसके अलावा खर्च कहीं नहीं हो रहा। अगर ये होता तो जो कांग्रेस की मांग थी कि जो गरीब लोग हैं उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये डाल दीजिए, राहुल गांधी जी ने भी कहा, कमलनाथ जी ने भी कहा। कांग्रेस ने मांग की कर्मचारियों को उनका डीए दे दें, अगर पैसा होता तो दे देते, उनको वॉरियर सम्मान तो 2-4 लोगों को करेंगे, लेकिन उनको नहीं दिया। और भी कोई बड़ा काम ये सरकार नहीं करी। किसानों का कर्ज माफ़ी, जो 27 लाख किसानों का हमने कर्ज माफ़ किया 11,000 करोड़ से, जो कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा में कहा है, उसको आगे बढ़ा देती। इनके पास है नहीं, पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया। और कोरोना की लड़ाई ठीक से लड़ लेते अगर खर्च होते तो। ये अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन कम नहीं होती, ये बेड कम नहीं होते, लोग इतने लोगों की जान नहीं जाती, लकड़ी मिल जाती है वहाँ पर भदभदा जैसे शमशान घाट पे। जब ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही तो कैसे कहें कि पैसे का रोना नहीं रो रहे हैं। आप खर्च ही नहीं कर रहे हो जहाँ आवश्यकता है, और जो कुछ भी कर रहे हो वो ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। सर, आप लोगों की आपके साथ क्या क्या काम हुए, वो किस तरीके की मांगे करते थे, ये सब आप लोग खुलासा करने वाले हैं? नहीं, बीजेपी, उनके मुख्यमंत्री
वो सिंधिया जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो मेरा उनसे एक ही कहना है, जो भी बात आप करो उसमें 6 लोगों को भी जोड़ लेना, इन 6 की भी जांच कराओ, क्योंकि महत्वपूर्ण विभाग जो है वो सब इनके पास थे, चाहे राजस्व हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे नागरिक आपूर्ति वाला हो, जितने मुख्य विभाग थे इनके पास थे, इसलिए जांच पहले इनकी कर लें। अगर भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। थैंक यू सर। चलो, वो भी मीडिया लाइन से आती है, चैनल की एंकर है। मैं समझता हूँ कि इसमें कानून अपना संज्ञान लेगा और जो भी उचित होगा और जहाँ भी जिसको उसमें न्याय चाहिए निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर मिलेगा। अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ये क्या है कि वरिष्ठतम डीजीपी लेवल के व्यक्ति हैं, जब तक हर चीज़ का मैं समझता हूँ कि सत्य सामने नहीं आ जाए और उनकी पत्नी की और उनकी खुद की स्टेटमेंट नहीं हो जाए, जब तक मैं समझता हूँ इसमें कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट तो कोई जानकारी मिली नहीं है, इधर उधर से ही जानकारी मिली। सर, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें निश्चित तौर पर, डॉक्टर्स का, पुलिस का और भी लोगों का, कर्मचारियों का। और इस समय तो पूरा मध्य प्रदेश कोरोना वॉरियर हो गया है। ये लड़ाई पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने लड़ी है और समाज सेवी संगठनों ने लड़ी है। जब 26 मार्च को पहला केस आया था और मैं समझता हूँ कि जो आज स्थिति बनी कि 1 लाख से ऊपर ज़्यादा संक्रमित हो गए, 2000 से ज़्यादा की जानें चली गई। आज ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन 3 लोग हैं तो जो हुक्का जैसे पीते हैं ऐसे दी जाती है 3 लोगों को। ये हालत अभी है, तो वॉरियर्स को तो करें। अभी भी आज भी एक पुलिस यंग कांस्टेबल की डेथ हो गई, लेकिन इन सब के बचाव में सरकार क्या कर रही है? फेल हो चुकी है 6 महीने के अंदर, और उसी की वजह से आर्थिक स्थिति भी प्रदेश की भी और लोगों की पॉकेट से जेब से पैसा ख़त्म हो चुका है। लोग जो गरीब लोग हैं भीख मांगने की स्थिति में, और कर्मचारी जो वॉरियर जो इसमें लगे रहे उनका डीए सरकार जो 5% नहीं दे रहा है, उनके एरियर्स नहीं दे रही, उनकी जो अन्य मांगे हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी जो मांग कर रहे हैं वो भी ध्यान नहीं दे रही। भाई अगर ये करना है तो इन लोगों को भी वो करें। केवल कुछ डॉक्टर्स या कुछ नर्स या कुछ कर्मचारी का सम्मान करने से नहीं होगा। ये उसकी एब्सोल्यूट जो समस्या है उसका निराकरण करना चाहिए। सरकार इस पूरे मामले में फेल हो चुकी है। सर, कोलार पाइपलाइन रात को 1-1:30 बजे मेरे पास फ़ोन आए थे वहाँ से। इसमें जो वन विभाग की कॉलोनी है उसके अंदर पूरा पानी भर गया, उनके किचन विचन टूट गए, लोग के बिस्तर ख़राब हो गए। मैंने रात को 2 बजे कमिश्नर नगर निगम को फ़ोन किया, वो भी कुछ देर बाद वहाँ पहुँच गए तो बहुत बुरी हालत थी, झुग्गियाँ बह गई। मेरी मांग है कि इस पूरे मामले की जांच हो कि कैसे पाइपलाइन फिर टूटी, इसके पहले भी टूट चुकी है और लोगों के घरों में पानी भरा के जो बर्बादी हुई रात के 1-2 बजे। गनीमत है, जहाँ तक मुझे जानकारी है अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन शासन प्रशासन पूरा सर्वे करे। जिन लोगों का भी जो नुकसान हुआ है, चाहे वो वन विभाग की कॉलोनी का हो, चाहे झुग्गियों का हो, ये फूले नगर है वहाँ पर, इन सब का पूरा करे, उनकी व्यवस्था ठीक से करे और उनको जो मुआवजा दे जो उनके नुकसान हुए हैं। बहुत से लोगों को हाथ पैरों में चोट भी लगी थी, वो जम के, वो भी उनको हमने अस्पताल वहाँ से पहुँचाया था। पुलिस को फ़ोन किया, जब पुलिस वहाँ डायल 100 वहाँ पहुँच गई थी, कुछ लोगों को अस्पताल भी पहुँचा गया, लेकिन वहाँ बहुत रात के 2 बजे कोहराम मचा हुआ था। और इसके लिए कमिश्नर नगर निगम से मैं कहना चाहूँगा, कलेक्टर भोपाल से कहना चाहूँगा कि जो भी दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई तुरंत होना चाहिए और वहाँ पे पूरी सहायता पहुँचाई जानी चाहिए।